नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। हम आज बात कर रहे हैं मेडिकल की अंतिम वर्ष की छात्रा केसर गोदारा के सुसाइड मामले की। आपको पता होगा कि कल 25 जुलाई को गर्ल्स हॉस्टल में केसर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लालबाग पुलिस ने इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है। अलग अलग पॉइंट्स तय किए गए हैं जिसके आधार पर जांच की जा रही है। अभी हाल ही में राजस्थान बीकानेर से केसर के परिजन जो हैं राजनांदगांव पहुंचे हैं और मेडिकल हॉस्पिटल में पीएम की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से पंचनामा करने के बाद केसर का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है, जिसका सीडीआर निकाला जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर उससे भी कारणों की तलाश की जाएगी। अभी पुलिस अधिकारियों ने भी ये बात बताई है कि कुछ चैट्स जो हैं उनके सहपाठियों के साथ केसर के हुए थे, हालांकि वो फॉर्मल थे, उसमें कोई ऐसा संदेह वाली बात नहीं है। कई तरीके के तथ्यों को लेकर बातचीत हो रही है। प्रबंधन से भी पुलिस की टीम बात करेगी और उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों से भी बात करके ये वजह को तलाशने की कोशिश की जाएगी कि आखिर केसर ने किन कारणों के चलते आत्महत्या की है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में जो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केसर जो है किसी तनाव में थी, जिसे लेकर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और दवाएं भी चल रही थी। अब देखना होगा कि पुलिस के आने वाले दिनों में जांच में क्या खुलासा होता है और इसमें क्या कारण सामने आते हैं। केसर के स्वभाव को लेकर, उसकी दिनचर्या कैसी थी, इसे लेकर उसका नेचर कैसा था, वो पढ़ाई में कैसी थी, इन बातों को लेकर उनके सहपाठियों से भी बात की गई। उन्होंने भी बताया कि काफ़ी हंसमुख और पढ़ाई में काफ़ी सिंसियर रहने वाली केसर आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अभी हम पहुंचे हैं मेडिकल हॉस्पिटल राजनांदगांव, जहां पर हम बात करेंगे उन छात्रों से जो कल केसर गोदारा के साथ पढ़ाई लिखाई करते थे। उनके बारे में जानेंगे कि आखिर वो किस नेचर की थी, उनको क्या परेशानी थी। अब उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी भी आपको बताएंगे उनकी पूरी कहानी। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चिन्मय पाणिग्राही है। कौन से ईयर में अभी? अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। केसर भी आपके साथ पढ़ रही थी? हाँ, केसर मेरी बैचमेट थी। उसका नेचर कैसा था पढ़ाई को लेके, दोस्तों के बीच में उसका नेचर कैसा था? काफ़ी हंसमुख लड़की थी। ऐसा नहीं था कि मतलब किसी से बातचीत नहीं करती थी। लगभग सबसे ही बातचीत होता था। जैसे हमारे कॉलेज में कुछ इवेंट भी होता था, उसमें भी अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी, अच्छे से बातचीत होता था सबसे, और सब नॉर्मल ही था। और ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि उसको कुछ चीज़ का तनाव था या किसी चीज़ का दिक्कत था करके। आपसे मुलाकात दिन में 1-2 बार या 2-3 दिन में एक बार कैसे उनसे होती थी? लाइब्रेरी में बैठती थी वो, हम भी लाइब्रेरी में बैठते थे पढ़ाई के लिए, तो लाइब्रेरी में ही मुलाकात होता था, वहीं पे उससे बातचीत होता था। तो उस टाइम पे भी अच्छे से हंस खेल के ही बातचीत करती थी वो। ऐसा नहीं था कि कुछ उसको दिक्कत है या फिर उसके चेहरे में ऐसा दिखता था कि उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही है करके। कोई उनसे ऐसी बातचीत जो तनाव वाली हो, ऐसा कभी उनसे बात हुई होगी आपकी? जी नहीं, जब भी बातचीत होता था तो हंसते खेलते ही बातचीत होता था। ऐसा कुछ मतलब सीरियस टॉपिक पे बातचीत नहीं होता था। जो कदम उन्होंने उठाया है उसके बारे में आपको कब पता चला? आप कहाँ थे उस समय? हमारा एक्चुअली में टर्मिनल एग्ज़ाम चल रहा था, तो हम सब एग्ज़ाम दे रहे थे। जब एग्ज़ाम से निकले तब हमको पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो सारे बैचमेट्स फिर उसके बाद भागते हुए हॉस्टल में पहुँचे थे कि क्या हो गया है करके। हम लोग को उसी टाइम पे पता चला था। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? हम लोग रुके हुए थे। क्या है, हमको मतलब सब तो पहले शौक थे कि मतलब ऐसा कैसे हो गया करके, कि मतलब अचानक से ये कदम कैसे उठा ली करके। फिर जब नीचे में थे तो अब बैच में भी निराशा का माहौल है और सब लोग दुखी हैं कि मतलब कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं है करके। थैंक यू। ओके, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम देवनाथ सिद्ध है। मेरा इंटर्नशिप चल रहा है 2019 बैच। कल जो केसर ने जो आत्महत्या की है, उनको आप कब से जान रहे हैं? वो वैसे मेरे से 1 साल जूनियर है, तो उस हिसाब से देखें तो जिस टाइम से एडमिशन हुआ है उसी टाइम से जानते हैं। लेकिन वही रहता है कि जैसे जैसे अब टाइम पीरियड निकलता जाता है, सब अपने अपने काम में बिजी होते रहते हैं। तो अगर कोई समस्या होती थी पहले तो हर बार मतलब ऐसे रहता था कि सीनियर जूनियर होते या और भी कुछ प्रॉब्लम पूछते थे। अभी बस 1-1.5 महीने से नहीं कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि वो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट थे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे।
हम लोग भी इंटर्नशिप चालू हो गई तो हम हमारी ड्यूटी में थे, तो उससे मतलब ऐसे नहीं कांटेक्ट हो पा रहा था ज़्यादा। वो कल कोई एग्ज़ाम वगैरह था शायद आप लोग का कोई? हाँ, कल जो फाइनल ईयर में से एग्ज़ाम चलते हैं, 3-4 महीने में एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो उसमें टर्मिनल। केसर जो है वो पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में अच्छे थी, पढ़ाई उसको कोई दिक्कत नहीं था, पढ़ाई को लेकर सीरियस भी रहती और शुरुआत से पढ़ती भी आ रही थी। कोई ऐसा पढ़ाई का प्रेशर वाली कोई बात होगी, ऐसा आप लोग को कोई लगता हो? ऐसा कभी सोच नहीं किया कि पढ़ाई को लेकर कभी मतलब टेंशन में होगी, क्योंकि वो शुरुआत से ऐसी थी, जब से हम जान रहे हैं तो पढ़ाई को लेकर अपने आप में ही सीरियस थी। आप भी राजस्थान से ही हैं? हाँ, मैं भी राजस्थान से। यहाँ आने से पहले आप उनको जानते थे या यहाँ आने के बाद ही आप उनसे बातचीत हुई? यहाँ एडमिशन होने के बाद से ही जानते थे, पहले से नहीं जानते थे। ठीक है। राजस्थान की रहने वाली है। वह अपने रूम में ही पंखे से अपने चुनरी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने पर मर्ग पंचनामा किसी का कत्ल वगैरह हुआ है सर? अभी सामान्य पूछताछ हुआ है। पीएम उसके परिजन आ जाएंगे, उसके बाद पीएम के बाद पूछताछ वगैरह चलेगा, जांच जारी है। कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा था शायद उसका, ऐसा कुछ जानकारी मिली है? हाँ, पिछले महीने 24 जून को बता रहे थे कि वो जो है डिप्रेशन टाइप का बीमारी रहता है, उसके इलाज के लिए अपने ही हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के पास गए थे, जिसका पर्ची वगैरह उसके कमरे से मतलब मिला है। किसी सहेली वगैरह से उनकी बातचीत हुई हो घटना की रात या पहले सुबह कभी? उनकी सहेली से बात कल घटना दिनांक को सुबह 5:15 बजे करीब अपने सहेली को मैसेज की थी कि रात में मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी करके, अब उसके मैसेज का रिप्लाई किए थे। अभी तक घटना कितने समय की, ऐसा कुछ टाइमिंग पता चली हो अपने को? घटना का एग्जैक्ट टाइम अभी पता नहीं। अपने को कब सूचना मिली सर? अपने को कल करीब 2 बजे सूचना मिला। तो अभी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हैं? उनके मोबाइल को अभी जब वहाँ घटना स्थल से जब्त किया गया है, बाकी लॉक है, तो उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। CDR वगैरह निकालेंगे, उनसे बातचीत होगा? हाँ, जांच किया जाए आगे जो भी